आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। कुलदीप जी, ये कूड़े को लेकर जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि साहब ये कूड़े के पहाड़ जो हैं अब वो घट रहे हैं, और वो पंजाब का जिक्र कर देते हैं, कहते हैं कि पंजाब के कूड़े के पहाड़ तो देख लिया आम आदमी पार्टी। तो क्या कूड़े के पहाड़ पर सिर्फ राजनीति के नाम पर यह मुद्दा उठा रही है आप? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है और झूठ बोलने में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और झूठ बोलने में बहुत माहिर है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिनका दावा बार बार करते हैं केवल एसी कमरे में बैठकर कोई भी फिगर लिख लेने से कूड़े के पहाड़ कम नहीं होते हैं। कूड़े के पहाड़ तो काम करने से कम होते हैं। और आज जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गए थे, मैं आपको बता दूं, वो मेरी विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। वहां पीछे पूरी बकरा मंडी की दीवार थी, वहां 3 महीने पहले तक कूड़ा नहीं होता था। आज कूड़े का ढेर वहां भी लगा दिया गया है और उस कूड़े के नीचे दब के वो दीवार टूट गई, जिससे वहां सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी, वहां नुकसान हो सकता था। वहां पर पानी का प्याऊ था जो टूट गया, रात का समय था जो कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, वरना निश्चित रूप से वहां पर जिस प्रकार से ये दीवार गिरी और एक कूड़े का अंबार आप पिक्चर्स पे अपने दिखा रहे हैं कि कैसे कूड़े का ढेर, कूड़े का अंबार लगता जा रहा है। 15 साल दिए दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में। इन्होंने क्या दिया दिल्ली वालों को? 3 कूड़े के पहाड़, गाजीपुर, भलसुआ और ओखला। और आज जब दोबारा मौका मांगना चाहते हैं एमसीडी में आके ये, तो आज कहते हैं अभी 3 बनाए, अब 16 पहाड़ और बनाएंगे। तो दिल्ली के लोग इन सवाल पूछ रहे हैं, हम दिल्ली के लोगों से घर घर जाकर सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपके घर के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा साफ हुआ? ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, आप जो सवाल उठा रहे हैं, देखिए दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा हरीश जी से जानते हैं। हरीश जी, अभी तक जिस बात को लेकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही थी कि साहब वो कूड़े के पहाड़, उनकी ऊंचाई हमने कम कर दी, आप भी यहाँ मेरे साथ मेरे इस शो में दावा करके गए थे, मुझे आंकड़ा बताकर गए थे, सर क्या ये धूल झोंक रहे थे आप आंखों में? आपने सुना आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि साहब वो कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम करने के नाम पर इन्होंने कूड़े को आसपास जो खाली जमीन थी वहां पर बिखेर दिया। ये क्या खेल चल रहा है सर? देखिए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, आपने सुन रहा था कुलदीप को जी, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। दीवार खुद तोड़ते हैं और छोटी सी दीवार टूटी है और उसके बाद वो दीवार कह रहे कि हमने कूड़ा फैला रहे हैं। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। मैं चैलेंज करता हूँ इनको, करते हमारे पर FIR, हमने कूड़ा फैलाया, तो मैं इनको पर चैलेंज करता हूँ, प्रूफ करके दिखा दें। झूठ बोल रहे हैं। और कूड़ा क्या एक दिन में फैलता है क्या? इनको बताइए, अब तक शांत क्यों थे? पहली बात, अगर कूड़ा हमने फैला रहे थे तो अभी तक शांत क्यों बैठे हुए थे? तो एक दिन में कूड़ा फैल जाता है क्या? ये सब झूठ है। सवाल ये है कि आज मनीष सिसोदिया जी को आज समय मिला है चुनावी पर्यटन करने का। वहाँ पे पहली बार 8 साल के अंदर पहली बार गए हैं यहाँ पे। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कुलदीप से, ये बैठे हुए आपके आम आदमी पार्टी के विधायक, मुझे बताया कि 90 करोड़ रुपए अभी NGT ने फाइन किया या नहीं किया वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, इन्हीं कूड़े प्रबंधन को लेके दिल्ली सरकार के ऊपर? अगर दिल्ली सरकार के ऊपर किया है, MCD पे नहीं किया, दिल्ली सरकार पे क्यों किया बता दीजिए जरा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सपोर्ट मिलना चाहिए तो दिल्ली सरकार से मिलना चाहिए, नहीं दिया इन लोगों ने। झूठ पे झूठ बोल रहे, राजनीति कर रहे हैं बैठे हुए। दीवार टूटी है, छोटी सी दीवार टूटी है जो लगती हुई दीवार थी। आप कह रहे हैं हम कूड़ा फैला रहे हैं वहाँ पे। चैलेंज करता हूँ मैं जवाब लेती हूँ सर। कुलदीप जी आइए, जवाब दीजिए सर। मैं चैलेंज करता हूँ हरीश खुराना जी को, ये कल आ जाएं, अभी आ जाएं, इसी वक्त आ जाएं, उस लैंडफिल साइड पे खुद आ जाएं, गंभीर जी को भेज दे, सब आ जाएं और वहां के लोगों से आगे बात कर लीजिए, बता देंगे आपको। इनका कहना ये है, दिल्ली के लोग इन पे हंस रहे हैं, इनका कहना ये है कि रात में आम आदमी पार्टी ने डाल दिया और फिर दीवार तोड़ दी। अरे हरीश खुराना जी, शर्म कीजिए। 15 साल दिल्ली के लोगों ने दिए। और एक बात और खुलासा कर रहा हूँ एबीपी न्यूज पे, अभी मैं भाजपा का जिला कार्यालय जो गाजीपुर के साथ है, उसके सामने पिछले 20 दिनों से डाल दिया गया है। एक सेकंड, आप दोनों ऐसे बोलेंगे ना तो दर्शक समझ नहीं पाएंगे। एक सेकंड रुक जाइए ना, रुक जाइए। आप ही दो लोग हैं, आप दोनों से ही बात कर रही हूँ, आप दोनों की बात ही दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ। एक एक करके अपनी बात रखें। हरीश जी, आपने अभी जो आरोप लगाया और जो FIR की बात आप कर रहे थे, आप मुझे बताइए हरीश जी कि आप क्या आम आदमी पार्टी के लोगों पर FIR करवाएंगे अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी साजिश आम आदमी पार्टी की है? आम आदमी पार्टी वालों ने दीवार तोड़ दी है बीजेपी को बदनाम करने के लिए। ये लोग साजिश करेंगे, उसका पर्दाफाश मैं करूंगा अगर ये साजिश करेंगे। लेकिन मुझे बात का जवाब चाहिए कि एक दिन में कूड़ा फैलता है क्या? अगर एक दिन में कूड़ा नहीं फैलता तो अब तक चुप क्यों थे, ये बताइए मेरे को।
ठीक है, मैं जवाब देती हूँ। अब सर जवाब सुनिएगा, अब सर जवाब सुनिएगा। हरीश जी एक मिनट, अब कुलदीप जी को बोलने दीजिए। आइए कुलदीप जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं एक दिन में कूड़ा फैलता है क्या? और अगर बीजेपी कूड़ा फैला रही थी, एमसीडी कूड़ा फैला रही है, तो फिर जब चुनाव एमसीडी का सिर पर आ गया तभी आपको दिल्ली वालों की फिक्र सता रही है, पहले क्यों नहीं चले गए वहां पर? देखिए मैं लगातार आप मेरी वीडियो देख लीजिए, वहां जाके मैंने गौतम गंभीर को चैलेंज किया था कि गाजीपुर बी ब्लॉक की तरफ कूड़ा फैलाया जा रहा है। आप मेरी वीडियो उठा लीजिएगा, हमने चैलेंज किया था और आज उस कूड़े के फैलने की वजह से हमारी बात सच साबित हुई। आज वो दीवार गिर गई जिससे वहां पर जान माल का नुकसान हो सकता था। मैंने चैलेंज इनको बोला था। दूसरी बात ये मैंने कहा कि जहां भाजपा का जिला कार्यालय है उसके बिल्कुल सामने हजारों टन कूड़ा डाला जा रहा है। मैं आपके चैनल में फिर बोल रहा हूँ, आज वहां पर इस जगह का कूड़ा उठा के वहां भी डाला जा रहा है। दिल्ली में जितनी खाली जमीन है आज की डेट में हर जगह उनकी पर बात तो फैलाया जा रहा पूरी है। और दिल्ली के लोग ये एफआईआर की बात करते हैं, हरीश खुराना जी, दिल्ली के लोग आप पे एफआईआर कराएंगे। दिल्ली के लोग 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे। एक तरफ वो मॉडल है, 15 साल में दिल्ली के लोगों को लूटा। ठीक है कुलदीप जी, ठीक है कुलदीप जी, अब जवाब सुन लेते हैं। हरीश जी अब आइए, वो कह रहे हैं वो तो लगातार ये मुद्दा उठाते रहे, वो कह रहे हैं उनके तो विधानसभा क्षेत्र में ये पूरा का पूरा मामला आता है और दिख रहा है, वो तस्वीरों में दिख रहा है कि वो कूड़े का पहाड़ किस तरीके से थोड़ा ऊपर हो रहा है, दीवार से उसकी हाइट ऊपर हो गई है और वो दीवार टूट गई है। सर रोमाना सुन लीजिए आप जी। अभी इन्होंने बोला कि मैंने प्रश्न उठाया, ये किया वो किया। मैं इसको सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि आपके मनीष सिसोदिया आज से पहले कितनी बार वहां लैंड पे गए, ये जवाब दे दीजिए मेरे को और उसकी वीडियो दिखा दीजिए। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर पिछली बार अरविंद केजरीवाल के साथ और अब के अलावा ये वहां गए हो, मुझे वीडियो दिखा दें, मुझे वीडियो दिखा दें। अब सर वो जो विधायक है वो खुद ये कह रहे हैं कि वो बार बार वहां जाते रहे, उनके वीडियो से आप संतुष्ट नहीं है? झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलने की राजनीति है। अब तक क्यों नहीं उठाया मुद्दा, बताइए ना, एफआईआर क्यों नहीं कराई? ये सिर्फ क्योंकि चुनावी पर्यटन करना है इसलिए उनको याद आ रही है। और मुख्यमंत्री है कहाँ आज की डेट में, ये तो सवाल पूछिए। जो आज दिल्ली में जरूरत है इन लोगों की, प्रदूषण है, सब कुछ है, कहाँ है मतलब मुख्यमंत्री? सवाल तो ये हो रहा है। आइए कुलदीप जी जवाब दीजिए। ठीक है सर, आपने इतने सवाल उठा दिए, अब जवाब सुन लीजिए सर। कुलदीप जी आइए। इनके पास पिछले 15 सालों में दिल्ली के लोगों ने इनको एमसीडी में चुना कि दिल्ली में कूड़े का निस्तारण करेंगे। इन्होंने दिल्ली के लोगों के घर के बाहर कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया। इन्होंने दिल्ली में जगह जगह कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए। अरे 15 सालों में आप दिल्ली में कूड़े का निस्तारण नहीं कर पाए तो एमसीडी में क्या कर रहे थे? केवल पैसे कमाने के लिए बैठे थे, केवल भ्रष्टाचार करने के लिए बैठे हुए थे। दिल्ली के लोगों ने आपको 3 बार मौका दिया नगर निगम के अंदर, आपने दिल्ली के लोगों को क्या दिया? उनके घर के बाहर कूड़ा। आज दिल्ली में अगर आप सर्वे कराएंगे तो आपको एक व्यक्ति कहेगा कि उनके घर के बाहर पे पड़ा हुआ कूड़ा आज तक नहीं उठा। उनके गलियों के गलियां नालियां भरी होती हैं, कूड़ा पड़ा होता है। और उसके बाद जब आप गाजियाबाद से आएंगे, वसुंधरा से आएंगे, तो एक कूड़े का पहाड़ जो भाजपा के लिए ताजमहल है, ये दिल्ली के लोगों का स्वागत करता है। जब आप वहां से आएंगे तो भरसवा का कूड़े का पहाड़ आपका स्वागत करेगा। उधर कोने से आएंगे तो ओखला का पहाड़ करेगा। अरे 15 साल मनोज तिवारी जी ने कहा था कि 3 महीने में दिल्ली कूड़ा मुक्त हो जाएगी। क्या हुआ 3 महीनों का? 15 साल हो गए। नए चेहरे नए उड़ान के नाम पे आप लोग आए थे और क्या किया? दिल्ली को आपने कूड़े का ढेर बना के रख दिया। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। कुल मिलाकर एमसीडी चुनाव की दस्तक के साथ ही आप देखिए किस तरीके से दिल्ली की एमसीडी चुनाव की लड़ाई अब सीधे सीधे कूड़ा पॉलिटिक्स पर आई। एक दूसरे की घेराबंदी करते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी इन कूड़े के पहाड़ को लेकर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।